आईपीओस काफी कम आ रहा है। आईपीओस मार्केट में वो गर्मी नहीं है जो हम कुछ महीने पहले देख रहे थे। स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी की गर्मी जरूर है, कभी अब ऊपर कभी नीचे। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम तो चलिए मार्केट्स ठीक है, बट हमने देखा कल का दिन बहुत ही खराब था। कल यानी कि 19 फरवरी की मैं बात कर रहा हूं। बट एनीवेज आज का जो आईपीओ है गॉडियम आईवीएफ एंड विमेन हेल्थ लिमिटेड। नाम से समझ में आ रहा है कि आईवीएफ का काम है, और आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फुल फॉर्म इसका ये होता है। और मैंने ये पूरा मार्केट को भी समझा और इंडस्ट्री को भी समझा, और किस तरीके से मार्केट इंटेलिजेंस भी हमने और चेक किया हमारी रिसर्च टीम ने। तो बहुत सारा कंपटीशन भी, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, अभी बहुत बड़े प्लेयर्स दिखते नहीं है, बट कई बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है जो कि अपना एक ये डिवीजन चलाती हैं। तो ओवरऑल एक अपोलो बोल के ब्रांड है जो अपोलो हॉस्पिटल्स की है, इंदिरा आईवीएफ काफी रिनाउंड ब्रांड है, नोवा आईवीएफ है, क्लाउड9 है, आर्ट फर्टिलिटी सेंटर्स है। तो ये सारे नाम हमने देखे, और ये नाम मैं पहले इसलिए ले रहा हूं कि ये कंपनी को एक तो ज्यादा जो अच्छा बेनिफिट मिल रहा है वो ये बेनिफिट है कि ये फर्स्ट लिस्टेड कंपनी होगी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इस सेक्टर का इसको मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे इस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें कुछ कंटिजेंसी लाइबिलिटीज आगे आ सकती है। इनफैक्ट हो सकता है कि कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन वाले केसेस भी आएंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट्स पे भी केसेस इन कंपनीज के अगेंस्ट में लगते हैं। एंड इस कंपनी को लेकर भी एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा और वो हमें रेड फ्लैग दिखा था। बट मैं पहले कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा। इनफैक्ट ये जो सेक्टर है ये काफी हाई ग्रोथ सेक्टर है, मतलब ये जो कंपनियां काम करती है एंड टू एंड फर्टिलिटी सोल्यूशंस देती है। आईवीएफ है, आईसीएसआई है, एफईटी है, फिर एग फ्रीजिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग है, ये सारी चीजें हैं। और सब हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करती है कंपनी, और पैन इंडिया एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, कर सकती है बिल्कुल। और मेडिकल टूरिज्म की टेलविंड बहुत बड़ी है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं किस तरीके से बाहर से भी लोग आ रहे हैं और इंडिया में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म का बेनिफिट, और सरकार ने भी इसके ऊपर काफी फोकस कर रखा है। ये सारी चीजें अच्छी है और एक्सपीरियंस्ड है, इसमें भी कोई बात नहीं है। एक तरीके से फैमिली रन बिजनेस मान लीजिए, हस्बैंड वाइफ एंड द नेक्स्ट जेन इज ऑल्सो देयर विच इज अ डिसएडवांटेज, नेक्स्ट जेन आना। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें देखा हमने, सारी चीजें पढ़ी, और हमने कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी कंपेयर करने की कोशिश की है। हालांकि उनके मुकाबले बहुत छोटा अभी, और यूएस में एक प्रोगिंजी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत बड़े पैट पे है, 450-500 करोड़ के लगभग कमाती है। बट इस कंपनी का पैट है 10 करोड़ का। टॉप लाइन भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब आज देखा जाए तो 70 करोड़ 71 करोड़ का टॉप लाइन है, और छोटा आईपीओ भी है क्योंकि बहुत बड़ी साइज नहीं है। पोस्ट लिस्टिंग भी मतलब जो मार्केट कैप होगा वो करीब 574 करोड़ का होगा, और ये 165 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जिसमें से 90 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। जिससे एक चीज अच्छी कर रहे हैं, 20 करोड़ के डेट्स है उसको ये लोग रिटायर करेंगे, यानी कि रीपे करेंगे। और ओएफएस है 75 करोड़ का। ये सारी चीजें हैं। हमने एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी देखी तो मुझे वो ओकेश लगी, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, क्योंकि छोटी कंपनी भी है, छोटा भाव। अच्छा, एक और एडवांटेज ये मान लीजिए कि स्मॉल आईपीओ स्मॉल प्राइस, तो ऐसे आईपीओ को रेस्पॉन्स मिल जाता है। बट फिर भी हमारी राय यही रहेगी कि हमने जब सारी चीजें देखी, डीप डाइव किया, तो ऐसा लगता है कि एक बार इस आईपीओ में जो रेगुलर इन्वेस्टर्स है, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, वो स्किप भी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत रिपेंट करना पड़ेगा। हो सकता है लिस्टिंग गेन्स बने, बट लॉन्गर रन में मुझे लगता है कि यहाँ पे आके कंपटीशन बहुत बढ़ेगा और बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे। अभी ये सारे प्लेयर्स छोटे हैं और धीरे धीरे अपने आप को बड़े कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में और रेगुलेशंस बढ़ जाए, हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हो वो आके और डिसरप्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारे बड़े नाम है। ऐसा नहीं कि इस सेक्टर को टच नहीं किया, वो लोग धीरे धीरे अपने इनरोड्स बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी और बढ़ती जाएगी। सो फाइनली ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय आ रही है कि इन्वेस्टर्स विथ वेरी वेरी हाई रिस्क एपिटाइट कैन सब्सक्राइब फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अदरवाइज मैं यही बोलूंगा कि मार्केट्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। सेकेंडरी मार्केट्स में हमने देखा स्मॉल कैप्स काफी करेक्टेड है, तो वहां पे बहुत सारे सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। ऐसा हमने अब जब रिसर्च करते हैं, रोज में जैन साहब के जेम्स जब देता हूं, तो इन दिनों में काफी सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और वैल्यूएशंस भी काफी करेक्ट हो, क्योंकि कुछ स्टॉक्स 30%, 40%, 50% करेक्ट होने के बाद पी मल्टीपल्स वाइज या ईवी विट्टा वाइज या पेग रेशियो वाइज काफी सस्ते हुए हैं। तो वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज को हम ढूंढ सकते हैं। बाकी फाइनली राय यही है कि इसमें हम एक बार स्किप की ही देंगे।